अंधेरे जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था छायापुर। इस गांव की हवाओं में सदियों से एक अनकही कहानी बुनी हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये कहानी थी गांव की चुड़ैल की। रात का सन्नाटा चीरती हुई एक फटी हुई आवाज हवा में तैर रही थी। ये आवाज थी रामदीन की, जो गांव के सबसे बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति थे। मैंने कहा था तुम लोगों को उस पुराने बरगद के पेड़ के पास रात को नहीं जाना चाहिए। रामदीन की आंखें डर से फैली हुई थीं। उनके चेहरे पर पसीने की मोटी बूंदें चमक रही थीं, जैसे वे किसी भयानक सपने से लौटे हों। उनके सामने खड़े थे दो नौजवान, सुरेश और मोहन। सुरेश जो हमेशा से ही बहादुर और बेफिक्र माना जाता था, और मोहन जो थोड़ा डरपोक था लेकिन सुरेश की हर बात मानता था। रामदीन काका, आप फिर वही पुरानी बातें कर रहे हैं। ये सब डर की बातें हैं जो बच्चों को डराने के लिए होती हैं। हाँ काका, लेकिन सुरेश, कल रात मैंने कुछ अजीब सुना था। अजीब? तुम्हें लगा वो अजीब था? वो तो सिर्फ शुरुआत थी बेटा। वो है। वो कौन? काका, आप हमें डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा, सच बता रहा हूँ। सदियों से इस गांव पर एक साया मंडरा रहा है, एक औरत का साया, जिसे हम गांव की चुड़ैल कहते हैं। रामदीन की आवाज में एक गहरा दर्द और डर था, जो सुरेश के सीने में भी सिहरन पैदा कर गया। काका, क्या ये सच है? क्या कोई चुड़ैल सचमुच होती है? जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी माँ तुम्हें लोरी सुनाती थी ना? वो लोरी इसी चुड़ैल के डर से ही तो थी, ताकि तुम अकेले जंगल की तरफ ना भाग जाओ। पर काका, मैंने कभी किसी को उसे देखे हुए नहीं सुना। उसे देखता है, वो वापस नहीं आता, या अगर आता भी है तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। वो चीखता चिल्लाता रहता है, बस उसी चुड़ैल का नाम लेता रहता है। सुरेश ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि रामदीन काका ऐसे ही बातें नहीं करते। उनमें कोई सच्चाई जरूर होगी। ठीक है काका, लेकिन हम कोई बच्चे नहीं हैं। अगर कोई खतरा है तो हमें उसका सामना करना होगा। सुरेश, तुम क्या कह रहे हो? मोहन, तुम मेरे साथ हो ना? सुरेश, अगर सच में कोई चुड़ैल है तो हमें उसे खोजना होगा, उसे गांव से दूर भगाना होगा। तुम नादान हो बेटा, ये खेल नहीं है, ये मौत का निमंत्रण है। हम सावधान रहेंगे काका, हम सिर्फ देखना चाहते हैं। अगले दिन सूरज ढलने के ठीक बाद सुरेश और मोहन उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर चल पड़े, जिसके बारे में रामदीन काका ने चेताया था। हवा में एक अजीब सी नमी थी और पेड़ों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। सुरेश, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। चुप रहो मोहन, बस थोड़ा और। बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई लग रही थीं। उसकी जड़ें जमीन पर ऐसे फैली हुई थीं जैसे कोई विशालकाय अजगर लेटा हो। देखो मोहन, कुछ भी तो नहीं है। जैसे ही सुरेश ने ये कहा, एक जोरदार हवा का झोंका आया, जिसने पेड़ों को हिला दिया। पत्तियों की सरसराहट तेज हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। सुरेश, चलो वापस चले। अरे ये तो बस हवा है। तभी उन्हें एक धीमी खूंखार हंसी सुनाई दी। ये हंसी किसी इंसान की नहीं थी, ये किसी जंगली जानवर की तरह तीखी और भयानक थी। ये क्या था? भागो सुरेश, भागो! वे दोनों मुड़े और भागने लगे, लेकिन उनके पीछे से उस हंसी की आवाज पीछा कर रही थी। अचानक मोहन का पैर एक जड़ में फंस गया और वो गिर पड़ा। मोहन! सुरेश वापस मुड़ा और मोहन को उठाने लगा। तभी उसने देखा, पेड़ की सबसे मोटी डाल पर एक आकृति बैठी थी। वो आकृति एक औरत की थी, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। ये तो चुड़ैल है। उठो मोहन, भागो। वे दोनों फिर से भागे, लेकिन इस बार उनके पीछे सिर्फ हंसी नहीं थी, बल्कि एक भयानक चीख भी थी। गांव के बाहर रामदीन काका अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। उन्हें लगा जैसे हवा में कुछ बदला है। लगता है वो दोनों चले गए। सुरेश और मोहन हांफते हुए गांव में पहुंचे। वे बुरी तरह डरे हुए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे पर खरोंचें थीं। काका, काका, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ? हमने देखा काका, हमने उसे देखा। वो सच है काका,
वो सच में है। सुरेश ने रामदीन को सब कुछ बताया जो उन्होंने देखा था। रामदीन ने चुपचाप उनकी बात सुनी। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मैंने कहा था बेटा, मैंने कहा था कि ये खेल नहीं है। अब हम क्या करें काका? अब हमें इंतजार करना होगा, वो अपना काम करेगी। काम? कैसा काम? वो उन लोगों को ले जाती है जो उसकी सीमा पार करते हैं, जो उसे उकसाते हैं। तो क्या हम भी? अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो तुम भाग्यशाली हो, लेकिन अक्सर वो अपना निशान छोड़ जाती है। अगले कुछ दिनों तक गांव में अजीब सी खामोशी छाई रही। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। सुरेश और मोहन, जो कभी बहादुर समझे जाते थे, अब हर आहट पर चौंक जाते थे। एक रात जब सुरेश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे लगा जैसे कोई खिड़की पर खरोच रहा है। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक धीमी खुरचने की आवाज। सुरेश उठकर खिड़की के पास गया। बाहर घना अंधेरा था। अचानक उसे खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान दिखाई दिया। ये निशान किसी इंसान के हाथ का नहीं था। ये लंबा, पतला और नुकीला था। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पीछे हट गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसे अपने कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम मुझे देख चुके हो। फुसफुसाहट थोड़ी तेज हुई और फिर एक भयानक हंसी में बदल गई, जो सीधे सुरेश के कानों में गूंज उठे। सुरेश डर के मारे बिस्तर पर गिर पड़ा, अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अगली सुबह गांव वाले सुरेश के घर के बाहर जमा हो गए। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और अंदर का मंजर भयानक था। सुरेश बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उसके चेहरे पर एक भयानक डर जमा हुआ था, जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। उसके हाथ में एक छोटा सा नुकीला पत्थर था, जिस पर कुछ खरोचा हुआ था। गांव वाले रामदीन काका के पास भागे। काका, सुरेश नहीं रहा। मैंने कहा था कि ये खेल नहीं है। गांव वाले अब जानते थे कि गांव की चुड़ैल कोई कहानी नहीं थी। वो एक भयानक हकीकत थी, जिसने उनके गांव पर अपना आतंक फैला दिया था।